2024 की लड़ाई कैसे जीती जाए, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर रणनीति बना रही है। रणनीति के तहत इस बार मुस्लिमों पर खास फोकस किया जा रहा है। एक वक्त था जब मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूते माने जाते थे, लेकिन पहले पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन किए गए, उसके बाद सूफी विचारधारा को अपने साथ जोड़ने की बात कही गई, कौमी चौपाल भी शुरू होने जा रही है और इस बीच कानपुर में महामुस्लिम सम्मेलन की रूपरेखा खींच ली गई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद हमारे साथ हैं, जिन पर इस महामुस्लिम सम्मेलन की जिम्मेदारी है। सलीम साहब, किस तरह से महामुस्लिम सम्मेलन करने जा रहे हैं? हम लोग की जो तैयारी चल रही है वो एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका नाम भी हमने मुस्लिम महासम्मेलन रखा है। जैसे अभी हमारे यहाँ पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन हुआ, हमारे यहाँ सूफियों को जोड़ने का काम चल रहा है। हमने जो काम शुरू किया वो सभी मुसलमानों को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए हमने उसका नाम रखा है महामुस्लिम सम्मेलन। और आज बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी से जुड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और ये जो मेरा सम्मेलन होगा, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचाएगा, एक मैसेज देगा, कितनी बड़ी तादाद में दिखाएगा कि मुसलमान बीजेपी के साथ आगे खड़ा हो चुका है। कहाँ पर ये महामुस्लिम सम्मेलन होने जा रहा है? कितनी तादाद में? आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आएंगे, और कौन कौन लोग यहाँ पर होंगे पार्टी? हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे, भूपेंद्र सिंह साहब होंगे, हमारे मेन मानवेंद्र सिंह साहब होंगे, कानपुर बुंदेल क्षेत्र के अध्यक्ष जी, हमारे दानिश आज़ाद जी हैं, मंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासिद अली हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब रहेंगे। और हम लोग सब पूरा संगठन मिलके इसकी तैयारी में लग गए हैं। और ये समझ लीजिए कम से कम इसमें भीड़ 25 से 30 हज़ार की होगी, और ये जाजमऊ में STI लॉन में कराया जा रहा है। पहले पसमानदाओं को जोड़ा, फिर उसके बाद सूफी विचारधारा के लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है, अब कौमी चौपाल, और उसके बाद ये महामुस्लिम सम्मेलन। पार्टी किस लाइन पे आगे बढ़ रही है? रूपरेखा क्या है? देखिए, मोदी जी, योगी जी हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं। वो सबको लेके चल रहे हैं। कुछ ये समाजवादी कांग्रेसियों ने मुसलमानों को बरगला रखा था, बहका रखा था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि जो मुसलमानों के समझ में आ गया है कि ये 7 साल की जो सरकार चली है वो मुसलमानों के हित में काम किए गए। आज कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, समाजवादी की सरकार देख लीजिए, दोनों में इतने दंगे फसाद दिए गए। आज मुसलमान बीजेपी की सरकार में अमन चैन से रह रहा है, उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो आराम से काम कर रहे हैं। जो मुसलमानों को चाहिए था वो हमारे मोदी जी, योगी जी दे रहे हैं। किस तारीख को ये सम्मेलन होने जा रहा है और कितनी तादाद, एक बार फिर से पूछें, कि आप यहाँ पे जुटाएंगे? हमारी जो 26 फरवरी को हमने रखा है, और इसमें कम से कम ये समझिए 25 से 30 हज़ार मुसलमान, मदरसे के बच्चे, बड़े मौलाना, सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो महामुस्लिम सम्मेलन की एक रूपरेखा खींच ली गई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा तत्पर दिख रही है मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि 2024 की लड़ाई काफ़ी मुश्किल भी है और उस लड़ाई को जीतना बीजेपी का मकसद है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।